हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम ब्रिटेन के बारे में जानेंगे। हाल के दिनों में हम देखेंगे तो ब्रिटेन कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है। ब्रिटेन की चर्चा में बने रहने का पहला कारण तो ये है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री की नई नियुक्ति हुई है, और दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वो राष्ट्र की प्रमुख थी, वहाँ की कार्यकारी की प्रमुख थी, और वो मतलब शाही परिवार की मुखिया भी थी। तो उनका निधन हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण तो है ही। ब्रिटेन में आप जैसा जानते हैं कि वहाँ की जो संसद है उसमें महारानी का बहुत रोल होता है, उनके कई सारे कार्य होते हैं तथा उनके कुछ अधिकार भी होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ब्रिटेन में उनका क्या कार्य होता है, क्या अधिकार होता है, और वो कैसे ब्रिटेन का फंक्शन कैसे है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिटेन के राजतंत्र के बारे में। कहीं ना कहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो शासन है वो राजतंत्र से ही तो जुड़ा है। हम देखते हैं कि अभी दुनिया में हर जगह लोकतंत्र की मतलब बाढ़ सी आई हुई है। हर देश लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाना चाहता है, लेकिन आज अगर हम ब्रिटेन को देखें, आज भी देखें, तो वो कहीं ना कहीं राजतंत्र के रूप में, महारानी के शासन के रूप में वहाँ राजतंत्र मौजूद है। तो ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग सा हमें लगता है, और हमें जानना भी चाहिए कि ब्रिटेन में राजतंत्र कैसे काम करता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटेन का राजतंत्र कैसे काम करता है। तो पहला कारण यह है कि ब्रिटेन में जो राजतंत्र है वो वंशानुगत काम करता है। यानी कि आप सब जानते होंगे कि राजतंत्र में क्या होता है, राजा प्रमुख होता है, राजा ही राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो ये व्यवस्था कैसे काम करती है, वंश के अनुसार ही काम करती है। यानी एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर नहीं होती है, एक ही वंश का लगातार शासन होता है। उनके जो बड़े मतलब बेटे हो या बेटियां हो, उनके शासन लगातार लागू होते हैं। तो ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो क्या होता है, हस्तांतरित होता है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहां की जनता के लिए यह मतलब शाही जीवन जो है उनके जीवन शैली का एक अविभाज्य हिस्सा है। यानी वो लोग शाही जीवन को पसंद करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रानी की जो छवि होती है, उनको प्रतीक के रूप में वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। उसको शाही प्रतीक कहा जाता है। अगर कोई शब्द लेख होता है उसमें भी क्या होता है, शाही मतलब प्रतीक, मतलब रानी की जो छवि होती है, यानी कि फोटो। हमारे यहाँ देखिएगा तो नोटों में आप गांधी जी का फोटो मिलेगा ना, वैसे ही क्या है ब्रिटेन में आपको रानी का छवि यानी रानी का फोटो नोट में मिलेगा, सिक्कों में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रानी की छवि का भी इस्तेमाल वहां पर नोट में या सिक्कों में या शाही प्रतीक में या शब्द लेख में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो शाही परिवार होता है, उस परिवार का जो खर्चा होता है, उस खर्चे को सीमित किया जाता है सोवरेन ग्रांट के अंदर। सोवरेन ग्रांट क्या है, सोवरेन ग्रांट जैसे कि हम भारत में भी अपने सरकार जो है ना उनको टैक्स देते हैं, तो वहाँ ब्रिटेन की जनता भी अपने सरकार को वहाँ पे टैक्स देती है, और टैक्स के आधार पर यह निर्णय होता है शाही परिवार का कितना खर्चा है। तो सोवरेन ग्रांट जो होता है वो शाही परिवार के खर्चों का क्या करता है, नियंत्रण करता है, या एक तरह से बजट होता है सोवरेन ग्रांट। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन में अब हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसी के दौरान क्या हुआ कि ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह कराया गया लोगों के द्वारा, और वो देखा गया कि वहाँ की 50% जनता अभी भी क्या करती है, लोकतंत्र को पसंद करती है। यानी कि वो 50% जो लोग थे अभी भी क्या करते हैं, लोग मतलब कि राजतंत्र को पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ शाही परिवार की परंपरा बनी रही। उसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन, अभी देखिएगा ना, जैसे कि वहां पे रानी को क्या कहा जाता है, क्राउन कहा जाता है। क्राउन जो मोनार्क की पहली संतान यानी कि लड़की जो पैदा होती है ना, उनको हम क्राउन कहते हैं। उसके बाद अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसका पदनाम होता है प्रिंस ऑफ वेल्स। जैसे कि अभी जो राजा बनेंगे वो प्रिंस ऑफ चार्ल्स है। यानी कि मतलब राजा के जो प्रथम संतान होते हैं ना, पुत्र हो या पुत्री हो, वो दोनों में से कोई, अगर बेटा बड़ा है तो बेटा मतलब राजा बनेगा, अगर बेटी बड़ी है तो बेटी रानी बनेगी। तो पहले अगर संतान लड़की होती है तो वो क्राउन कहलाती है, मोनार्क की पहली संतान, और अगर लड़का बड़ा पैदा होता है तो प्रिंस ऑफ वेल्स कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रानी होती है और राजा होते हैं, ब्रिटेन के संसद में इनका अधिकार होता है। यानी कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति की स्थिति है ना, वो ही कहीं ना कहीं ब्रिटेन में राजा की और रानी की स्थिति है, वही आप समझ सकते हैं। वैसे हम देखते हैं कि ब्रिटेन में इनको कानूनों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है। यानी कि वहाँ
वहां पर जो भी कानून बनते हैं वो कानून तभी बनेंगे जिन पर क्या होगा, रानी का हस्ताक्षर होगा या राजा वहां के जो होंगे उनका हस्ताक्षर होगा। जैसे भारत में भी देखिए कोई भी एक्ट तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि उसका क्या हो जाए, केंद्र में आपको राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ना हो जाए और राज्य में राज्यपाल का हस्ताक्षर ना हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करती है, जैसे कि हमारे भारत में भी है। आपको प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति मतलब शपथ जो दिलाया जाता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। तो यह व्यवस्था अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से ही भारत में लाया गया है। हम जानते हैं कि भारत के संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं यूके और यूएसए से लिया गया है। तो उसकी एक छवि आप यहाँ महारानी के रूप में देख सकते हैं। जो हमारे भारत में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वही इंग्लैंड में रानी की स्थिति है। उसके बाद हम देखेंगे कि संसद सत्र की शुरुआत करती है, मतलब अगर संसद के सत्र की शुरुआत करनी है तो वो भी रानी के द्वारा ही किया जाएगा, ये राजा के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा रहते हुए अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राजा है और राजा रहते हुए वो दूसरा शादी कर लेता है, तो उसके बाद अगर उसकी जो पहला जो शादी हुआ है उसके जो पहले संतान है उसी को राजा या रानी बनने का हक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा शादी करता है तो उसे अपना राजा पद भी त्याग देना होगा। यह भी एक तरह का यहाँ का ब्रिटेन का परंपरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि महारानी एलिजाबेथ जो है वो बहुत दिनों से ब्रिटेन में शासन कर रही थी। उनका जो शासन का मतलब समय अगर देखें तो काफी लंबा रहा है। तो इस समय क्या हुआ कि जैसे हमारे भारत में ही देखिए बहुत सारे काम होते हैं जो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर होते हैं। तो इसी तरह क्या है कि इंग्लैंड में भी रानी के नाम पर बहुत सारा काम होता है। जैसे कि अभी रानी का जब डेथ हो गया है तो वहां पे बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिनमें बदलाव आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आप तो देखेंगे कि वहाँ झंडे में बदलाव आ जाएगा। रानी जिस कलर को मतलब कैरी करती थी वहां पर उसको क्वीन कलर कहा जाता है, जिसमें कि ब्लू आ गया, मतलब इसी तरह के 3 कलर हैं जिसको क्वीन कलर कहा जाता है। उसके बाद आपको राष्ट्रगान में भी बदलाव दिखा जाएगा। उसके बाद आप मुद्रा तक वहां का बदल जाएगा। उसके बाद अब पोस्टल बॉक्स जो होते हैं वो भी बदल जाएंगे। इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि महारानी सिर्फ ब्रिटेन की मतलब हेड नहीं थी, वो कहीं ना कहीं जितने भी बहुत सारे देश थे उसकी भी वो राष्ट्राध्यक्ष थी। और कहीं ना कहीं वहां पे भी उनके नाम से झंडे चलाए जाते थे, ई फ्लैग, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और भी जगह जगह पे। और उसके बाद कई जगह पे तो मतलब कि उनके नाम का मुद्रा भी चलता था। तो जब रानी का निधन हो गया है तो इन देशों में भी यह बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कौन कौन सा बदलाव आएगा महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद, तथा प्रिंस ऑफ चार्ल्स वेल्स का जो राजा बने हैं उनके शासन में क्या क्या बदलाव आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि झंडे का मानक। जैसे हमारे देश का झंडा है उसमें 3 कलर है और बीच में एक अशोक चक्र है, वैसे ही ब्रिटेन में क्या है, ई एंड ये डबल मतलब सीधे का साइन है और आर है, ये एक चिन्ह है जो क्या होता है ब्रिटेन के झंडा में यूज किया जाता है। तो अब क्या किया जाएगा, इसको भी हटा दिया जाएगा। तथा मतलब वहां पे जितने भी बहुमंजिला इमारत हैं, पुलिस में झंडे का प्रयोग हो रहा हो या नेवी में, जहाज में, किसी भी जगह अगर झंडे का प्रयोग मतलब हो रहा है तो वहां इस चिन्ह को हटा दिया जाएगा। और उसके बाद क्वीन कलर के झंडे होते थे, उस कलर के झंडे को भी हटा दिया जाएगा। और वहां कहीं ना कहीं आप राजा के कलर का या अगर जो भी उनका साइन होगा वो लगाया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे पहले जो राष्ट्रगान होता था, जैसे कि हमारे भारत में भी तो राष्ट्रगान होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो राष्ट्रगान होता था उसमें पहले कहा जाता था गॉड सेव आवर ग्रेसियस क्वीन, उसकी जगह अब हटाकर ये लाया जाएगा गॉड सेव अस आवर ग्रेसियस किंग, मतलब कि राष्ट्रगान में भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद मुद्रा में भी बदलाव आ जाएगा। महारानी जितने भी ब्रिटेन में यानी लंदन में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जितने भी सिक्के या नोट चलते थे उसपे महारानी की छवि होती थी। तो इन छवि को भी हटाकर क्या किया जाएगा, प्रिंस का जो राजा बने हैं उनकी छवि को अंकित किया जाएगा। उसके बाद पोस्टल बॉक्स में भी कहीं ना कहीं रानी की छवि होती थी। तो रानी कुछ मतलब बहुत पुराने हैं, उनको छोड़कर अब जो नए वाले पोस्टल बॉक्स आएंगे उनपे क्या होगा, राजा का छवि क्या हो जाएगा, अंकित किया जाएगा।
अब हम यहाँ देखते हैं कि अभी जो ब्रिटेन में नए किंग बने हैं उनको कौन शपथ दिलाएगा। तो उनको शपथ दिलाने वाले वहां के जितने भी लोअर हाउस के सदस्य हैं, अपर हाउस के सदस्य हैं, वो सभी मिलके क्या करेंगे, राजा को वहां शपथ दिलाएंगे। इस तरह हमने जाना कि ब्रिटेन में महारानी के निधन के बाद क्या क्या बदल जाएगा। और इससे पहले हमने यह जाना कि ब्रिटेन में आखिर ये राजतंत्र व्यवस्था कैसे कायम है आज तक, जहां पूरी देश में लोकतंत्र की लोग बात करते हैं, वहां अभी भी ब्रिटेन में राजतंत्र मौजूद है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी ब्रिटेन का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं मौखिक संविधान है, लिखित संविधान नहीं है। फिर भी वहां पर आप देखेंगे तो वहां का संविधान और वहां की शासन व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इसका सबसे पहला कारण तो हमें यह लगता है कि वहां की ज्यादातर मतलब जो लोग हैं वो शिक्षित हैं तथा अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं। इसी के साथ आज का यह टॉपिक भी समाप्त करते हैं। अगर आपको यह पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।